श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित 85वें वर्ष में छठे दिवस कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जनवरी कथा का अमृत रूपे पान कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंचे और जीवन का भरपूर आनंद लिया। श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति रजिस्टर मुरादाबाद अपने 85वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज विश्व विख्यात भागवत भास्कर श्रद्धेय श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी अपने मुखारविंद से षष्ठम दिवस पर श्रीमद् भागवत की अद्भुत अमृत वर्षा करते हुए सुंदर सुंदर प्रसंगों का वर्णन किया, जिसमें गोपियों द्वारा महारास हुआ, जिसमें स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण कर महारास में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण ने उसका पूजन किया। तभी से वृंदावन में भोलेनाथ विराजमान हुए और गोपेश्वर कहलाए। भगवान ने महारास के द्वारा वायु को पवित्र किया और हम जीवों को पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया। महाराज श्री ने आगे कथा श्रवण कराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 1956 दिन तक नंद बाबा यशोदा मैया के पास रहे। तत्पश्चात मथुरा जाकर कंस का उद्धार किया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव से भेंट किए। राजा उग्रसेन का राज्याभिषेक करवाया और शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन में श्री संदीपनी मुनि जी के आश्रम पहुँचे। इसके पश्चात पूज्य श्री ने आगे कथा में श्री रुक्मिणी विवाह का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया। समस्त समिति सदस्यों और यजमान परिवार द्वारा बड़ी ही धूमधाम से रुक्मिणी विवाह उत्सव मनाया। तत्पश्चात आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। कथा में कल्याणी दरबार सेवा समिति मुरादाबाद शाखा द्वारा पादुका सेवा, मनोकामना श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति श्री संजय त्यागी एवं साथियों द्वारा जलपान सेवा की गई। आज का प्रसाद का वितरण श्री पी के गुप्ता ग्लोबल कार्गो परिवार की और कराया गया। कथा स्थल पर भागवताचार्य आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी एवं कल्याणी दरबार सेवा समिति शाखा मुरादाबाद के सदस्य, मनोकामना मंदिर समिति के सदस्य श्रीमती राजेश अग्रवाल, श्री राकेश खन्ना सपरिवार आरती में मुख्य यजमान परिवार के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं सदस्यों, जिसमें भोलानाथ खन्ना संरक्षक, सुनील कुमार अग्रवाल सुनील गोयल अध्यक्ष, सुरेंद्र अग्रवाल एडवोकेट, विजय कुमार अग्रवाल मंत्री एडवोकेट, चक्रेश लोहिया एडवोकेट, संजय गोयल, पुनीत टंडन, अरुण कपूर, संजय मेहरोत्रा, अनुराग अग्रवाल, पंकज मेहरोत्रा, अश्विनी रस्तोगी, अखिलेश रस्तोगी, पंडित ज्ञानचंद शर्मा, चमन कक्कड़, सुरेंद्र वर्मा, अतुल कपूर, उमेश कुमार अग्रवाल, योगेश सहाय अग्रवाल, कांति प्रसाद गर्ग, ज्ञानचंद गुप्ता, विमल यादव, अंकित शुक्ला, नितिन सैनी, राजीव गुप्ता, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अनुराग शर्मा, योगेश कुमार शर्मा, विनीश माथुर, बबलू सैनी, शुभम गोयल, अंकित अग्रवाल, मनीष पुरी, आशीष वर्मा, महेश सक्सेना, बसंत जोशी आदि उपस्थित रहे। श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति द्वारा कंपनी बाग के पंचायत भवन के विशाल मैदान में छठे दिवस भी मनोकामना श्री हनुमान मंदिर से जुड़े सेवा के साथ साथ कल्याणी दरबार से जुड़े परिवार के समस्त सेवादारों द्वारा चरण पादुका की सेवा जारी रही। इसी के साथ और भी अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा भगवान की सेवा में अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखी गई। तो वहीं पूजा में काम आने वाली भगवान की श्रृंगार और अन्य सामग्रियों की भी दुकान कार्यक्रम स्थल की शोभा बढ़ाई रही थी। उन दुकानों से भी श्रद्धालु जनवरी अपने अपने पसंद की भगवान की पूजन की सामग्री खरीद रहे थे। तो वही हम रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर समिति के सेवादारों द्वारा लगाए गए चाय, कॉफी, बिस्किट, मकरी आदि और भी खान पान की सेवा से सजे स्टॉल से जहां एक और चाय, कॉफी और गरम गरम दूध पीकर ठंड से कुछ हद तक राहत पा रहे थे, तो वही मात्र बिस्किट, कचरी आदि खाकर भूख भी मिटा रहे थे। आज का दिन इसलिए और भी अधिक अनोखा नजर आ रहा था क्योंकि वातावरण कुछ ज्यादा ही ठंडा था और ऐसे में बूंदाबांदी भी ठंड का एहसास कर रही थी और ऐसे में भक्तों की भीड़ भी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही थी। इससे साफ प्रतीत हो रहा था कि लोगों में भगवान के प्रति कितनी आस्था उमड़ रही है। महानगर में और भी अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, मगर इतनी ठंड होने के बावजूद इस तरह की भीड़ नहीं देखी गई जितने की कड़ाके की ठंड होने के बावजूद श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के छठे दिवस कल की ठंड होने के बावजूद देखी। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाए उसको वेणु कहते।
वेणु बजता है तो ब्रह्मानंद भी फीका और विषयानंद की तो पहुंच ही गई। इन गोपियों ने जैसे ही मुरली को सुना, मुरली बजाने वाले कृष्ण एक हैं, वेणु एक है, गोपी तो अनेक है, लेकिन प्रत्येक गोपी को वेणु का शब्द सुनाई, निनाद सुनाई दे रहा है और सबको लगता है ये तो प्रभु हमको बुला रहे हैं। और सदैव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंदवर्धनम ब्रजस्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा आदपूरण्योन्यमलक्षितोद्यम। ये सप्तनिधि है उसकी। वैसे तो घर में गोपाल, इसी श्लोक से प्रकट है। अनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी स्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधि। हा नाथ गोपीनाथ, हा रमण राधा रमण, हा प्रेष्ठ राधा बल्लभ। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में गोविंद दर्शन नहीं हुआ तो पुनः पुलिनमागत्य कृष्ण भावना, पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना संवेदा। गोविंद को पाना है तो भक्ति चाहिए। भक्त्या माम अभिजात।